लेकिन नई वाचा पुरानी, नई वाचा और पुरानी वाचा, पुरानी वाचा और नई वाचा दो भाग में डिवाइडेड है। और पुराना करार, करार किसको बोलेंगे? एग्रीमेंट को। लेकिन कवनेंट एग्रीमेंट को नहीं बोलते, कवनेंट और गहराई में जाता है। वाचा और यानी भारी शब्द, तो पुराना करार और नया करार। पुराना करार मराठी बाइबल में जुना करार, नवीन करार। हाँ, तो पुराना करार है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और नया जो करार है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था। तो ग्रीक में आपको मालूम है चर्च किसे कहते हैं? चर्च किसे कहते हैं? कई लोग समझते हैं कि बिल्डिंग को, कोई एक इमारत को चर्च कहते हैं। और वैसा लोग यानी अपनी आम भाषा में वैसा ही यानी हम भी बोलने लगे कि कोई बिल्डिंग को चर्च ऑफ रोड या, तो वो बिल्डिंग को बोलने लगे क्या ब्यूटीफुल चर्च है। और लेकिन एक्चुअल में ये एक्लीसिया करके शब्द था ग्रीक में। एक्लीसिया, एक्लीसिया का मतलब है कि बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग और बुलाए हुए। कहाँ से बुलाए हुए? हाँ, भीड़ में से बुलाए। लेकिन कहाँ से बुलाए गए हैं? अंधकार से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत ज्योति में बुलाए गए लोग, लोगों का समूह, उसको एक्लीसिया बोला गया है, जो कि हिंदी में आप कलीसिया बोलते हैं, इंग्लिश में चर्च बोलते हैं। लेकिन जब हम कलीसिया के, एक्लीसिया के भाग है, तो हमारी कीमत कैसी है? बहुत बड़ी कीमत है हमारी, क्योंकि हमको बुलाया गया है। हम कहीं और जा रहे थे, हमको चुना गया है और हमको निकाला गया है, हमको बुलाया गया है, ठीक है। तो उसको कलीसिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्ड आउट वंस, कॉल्ड आउट। आउट है कहीं थे उसमें से निकाल कर। और बाइबल में एक सपोर्टिंग वर्स है जो कहता है कि हम अंधकार में थे, अंधकार में से हमको प्रभु यीशु मसीह ने ट्रांसलेट कर दिया, यानी बदल दिया, एक क्षण में बदल दिया। ऐसा था, ऐसे थे हम, ऐसा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्षण में जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने हमको ट्रांसलेट कर दिया अंधकार में से अद्भुत ज्योति में, अपने अद्भुत ज्योति में। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों ये हम सब कोई प्रार्थना करते हैं घर में, हाँ? करते हैं। तो जब मैं छोटी थी तब मैं एक अंकल थे और उनको कहा जाता था कि अरे चर्च आइए, चर्च आइए। तो वो कहते थे कि टीवी में प्रचार आता है और मैं घर में ही प्रार्थना करता हूँ। उनकी किसी से पटती नहीं थी चर्च में, तो मैं घर में प्रार्थना करता हूँ और मेरे को चर्च आने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना, मेरा पर्सनल प्रेयर लाइफ है और मैं उसमें व्यस्त रहता हूँ, बराबर प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। वो बहुत अच्छी बात है, वचन सुनना और टीवी में से भी सुनना और प्रार्थना में समय बिताना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम एक वर्ड देखेंगे बाइबल में कि पहला तिमोथी 4:1, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका पहला वचन, उसमें लिखा है आत्मा
हाँ स्पष्टता से कहता है कि हाँ आने वाले समयों में कितने हाँ। लोग भरमाने वाली आत्माओं और हाँ। दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, अंत के दिन में क्या होने वाला है? अच्छे अच्छे विश्वासी, खूब टाउन्स में प्रेयर करने वाले, खूब जोरों से गाने वाले, खूब प्रार्थना करने वाले, खूब जोशीले लोग ठंडे पड़ सकते हैं। अंत के दिनों में क्या होगा कि उन लोग भरमाने वाली आत्मा के शिकार बन जाएंगे। और भरमाने वाली आत्मा या लुभाने वाली, इंग्लिश में सेड्यूसिंग स्पिरिट लिखा है, सेड्यूसिंग स्पिरिट। तो सेड्यूसिंग स्पिरिट खास करके लोगों ने सोचा कि जैसे ललचाना किसी को, किसी कोई लड़का कोई लड़की को लुभा रहा है या लड़की लड़के को, इसको सेड्यूसिंग ऐसा मान के दुनिया के लोग चलते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ये वह आत्मा है जो हमको परमेश्वर के सुसमाचार से अलग करती है, दूर ले जाती है। अरे क्या है, इतने सालों से प्रार्थना कर रही, इतने सालों से वचन बोल रही, कुछ होते दिख रहा है क्या? ये भरमाने वाली आत्मा है। कभी ये इसके चपेट में नहीं आना, चाहे कुछ भी होता नहीं दिख रहा है, लेकिन वर्ड वर्क्स, परमेश्वर का वचन कार्य करता है। और जैसा हम यहाँ पर सिखाते हैं कि अंगीकार करना, परमेश्वर के वचन को बोलना। अगर बहुत दिन तक आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वचन जरूर कार्य करेगा। बस हमको छोड़ना नहीं है, हमको छोड़ना नहीं है। तो ये अंत के दिनों में होने वाला है। खूब फास्टिंग और प्रेयर करने वाले लोग भी घिर सकते हैं। तो ये शिक्षण पे जरूर ध्यान दे। आप कहे प्रभु यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे लिए दिया गया था। हाँ, और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा बड़ी ललकार के साथ। और वो परमेश्वर का बेटा है, वो फिर से आने वाला है। यही सच्चाई है। इसको यही सच्चाई है। तो मैंने कहा कि वो जो सज्जन थे वो कहते थे कि मुझे कहीं कलीसिया जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये भ्रम में आना है। क्योंकि घर में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना में समय बिताना, वचन में समय बिताना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, फास्टिंग प्रेयर करना अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बाइबल हमको क्या कहती है वो भी हमको देखना है। और कई बार जो लोग कहते हैं कि हम तो घर में कर देंगे प्रार्थना, वो इमेच्योरिटी यानी वो नादानी की बात है, धोखे की बात है। और ये उनकी मानसिकता जो है वो स्थिर नहीं है, ठीक है। अगर कोई मसीह व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई चर्च की मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं परमेश्वर एक ही है और मैं भी प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानता हूँ, मैं मानती हूँ, मैं हर कलीसिया में जाती हूँ या जाता हूँ, हर कलीसिया में जाता हूँ, कोई एक कलीसिया का मेंबर नहीं हूँ, ये भी गलत शिक्षा है, ये भी धोखा है। क्योंकि भजन संहिता में एक जगह लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के भवन में रोपे गए का मतलब पता है आपको? हाँ, जड़ पकड़ लिया है आपने। आप एक पेड़ हो और आपने जड़ पकड़ लिया है और आपको दिया जा रहा है खाद पानी, है ना, सब दिया जा रहा है और आप रोपे गए हैं। वो परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे और फलेंगे। तो जब पेड़ पौधा इतना सा तो फल लगने लग जाते क्या? नहीं,
वो रोपे गए हैं और सही समय में चलेगा। वो फलेंगे और फूलेंगे। तो लोगों को यही लगता आज चौथी कल से आंसर मिलना शुरू है ना। तो ऐसा नहीं, आपको रोपे जाना है, जड़ पकड़ के नरिशमेंट देते जाना है, अपने आप को ले करना है, अपने आप को कलीसिया में अपने आप को दे देने का है ना। अच्छा, तो हम देखते हैं एक वचन इब्रानी की पत्री 10:25 में क्या लिखा है। जोर से। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ, तो ये खारिज हो गया मैं अकेले प्रार्थना करता हूँ, वो अच्छी बात है? नहीं। अच्छी बात है। प्रार्थना करना अकेले में पर्सनल डिवोशन कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कलीसिया से जुड़े नहीं रहना ये अच्छी बात है? नहीं, ये गलत है, ये गलत शिक्षा है। बाइबल कहती कि एक दूसरे के साथ संगति करना न छोड़े। और जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ, तो कितनों की रीति है, सबकी रीति है कि कलीसिया में एकत्रित होना। तो एक दूसरे को बताते रहो, जो नहीं आ रहे उनको बताओ। इसका मतलब ये है, ये मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं, वचन कह रहा है एक दूसरे को बताते रहो। मैं छोड़ मत आना, कलीसिया में आओ, क्योंकि बाइबल कह रही, पवित्र आत्मा कह रहा है। एंड तो और ज्यादा बताओ। और जो उस दिन को निकट आते देखो, जो उस दिन को निकट आते देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आते देख रहे हैं, तो और ज्यादा कलीसिया में जमा होना, एकत्रित होना। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि पूरी कलीसिया मिलकर पूर्णिमा के लिए प्रार्थना कर रही थी, और पूर्णिमा बाहर आ गई, आईसीयू से बाहर आई। परमेश्वर इसको बहुत महत्व देता है, और लिखा है कि ये मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है। He is so zealous, इतना जील रखता है प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के प्रति कि तुम एकत्रित होना ना छोड़ो। और जैसे जैसे वो दिन आते देख रहे हैं, तो ऐसा करना ना छोड़े। फिर मैंने बताया कि भरमाने वाली आत्मा, तो कई लोग हैं। अच्छा, कलीसियाओं में भी फर्क है। द वर्ड बेस्ड चर्च, वर्ड बेस्ड यानी जो वचन को बहुत महत्व देते हैं। कई ऐसी भी कलीसियाएं हैं जिधर केवल पढ़ दिया जाता है, रीति रिवाज निभाया जाता है, लेकिन हमको परमेश्वर ने परखने का हृदय दिया है। हम परख सकते हैं कि कहाँ से हमको नरिशमेंट मिल रहा है, क्या मेरी आत्मा को नरिशमेंट मिल रहा है, आत्मिक भोजन मिल रहा है जिससे मेरी उन्नति हो रही है। मैंने ये पहले कभी नहीं सुना था या सुनी थी, लेकिन मेरी उन्नति हो रही है। तो मेरा ये विश्वास है कि जब हमारी कलीसिया स्थापित हुई, उसके पहले परमेश्वर ने हमसे बात किया था दर्शन के द्वारा। बहुत ही बड़ा दर्शन परमेश्वर ने दिया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा भी वचन भेजा। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमको परमेश्वर ने खड़ा किया, और जब हम यहाँ पर खड़े होकर आपको सिखाते हैं, तो हमको बाइबल, हम और भी आगे देखेंगे कि अपने अगुओं की अधीनता में कैसे रहे। जैसा हम यदि मैं कदम नहीं करी किसी को, लेकिन ये आत्मिक बच्चे हैं, ये जब दूध पीते बच्चे को समझता नहीं है। कई बार हमने किसी को बोला है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो लोग कहते नहीं, पिताजी ने मुझे कहा।
उनको ये समझ में नहीं आता कि पिताजी इनके मुंह से आपसे बात कर रहा है ना। जो पिता को आप वर्शिप करते, उनने अगवे नियुक्त किया है, वो उनके मुंह से बात कर रहा है आपसे। तो कई बार खारिज कर दिया गया कि नहीं पिताजी ने मुझसे कहा, मैं वही करूँगा या करूँगी। तो ऐसी बात है। तो यहाँ लिखा है कि कलीसिया में आना, एकत्रित होना न छोड़े। ठीक है, जैसे कई लोग भ्रम में आ गए और उन्होंने छोड़ दिया। जब परमेश्वर आपको बिल्ड करना शुरू करता है, पतरस कहता है कि हम जीवते पत्थर हैं, हम जीवते पत्थर हैं। पत्थरों से क्या करते हैं, ईंटों से क्या करते हैं, निर्माण होता है, एक बिल्डिंग निर्माण होती है। ये बिल्डिंग जीवते पत्थरों से बन रही है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जीवते पत्थरों से। और नीचे का पत्थर कहता है कि नहीं मैं इधर से निकलकर अभी वो बिल्डिंग में जाके लग जाता हूँ। ठीक है, वो बिल्डिंग में लग जाता हूँ, तो वो इमारत को भी नुकसान और उसको भी नुकसान है ना। एक बार जड़ पकड़ना शुरू करते और झाड़ को आप उखाड़ कर देखिए, नेचुरल रीति में हमको पता है क्या होता है। एक अगर जड़ पकड़ता हुआ पेड़ है, रोपा गया है, और उसको हम कहते हैं कि इधर से उखाड़ के मैं वो बगीचे में जाके लगाता हूँ, हाँ, तो वो बहुत बड़े, मैंने 99% चांस है कि वो मर जाए, वो सूख जाए, वो कभी फल ना दे। तो हम पहचाने कि हम कहाँ रोपे गए हैं और हमको नरिशमेंट मिल रहा है, और हम एकत्रित होना न छोड़े। जैसा पहला तिमोथी 3:16 में लिखा है, चर्च के विषय में, एक्लीसिया के विषय में क्या लिखा है, और इसमें संदेह नहीं हाँ, कि भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, हाँ, सर्वगुणों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार ये हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में उस पर उठाया गया। हाँ, और आगे 17 में, पहला तिमोथी 3:16 ना 3:15 सॉरी, 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। हाँ, परमेश्वर का घर क्या है, जीवते परमेश्वर की एक्लीसिया है, जो बुलाए हुए लोगों से बनी है, जो समूह बना है। हाँ, वो परमेश्वर का घर है, और जो सत्य का खंभा, जो सत्य का खंभा है। ये एक्लीसिया, ये चर्च क्या है, ये चर्च क्या है, हम सब मिलकर क्या है, हाँ, सत्य, सत्य का पिलर है। हम क्या है, सत्य का पिलर है। तो ये सत्य के पिलर में जुड़ने के लिए दौड़ के आएंगे आप, हाँ, एक लालसा रहना है कि जीवते परमेश्वर का घर है ये समूह, सत्य का पिलर है चर्च। चर्च इज द पिलर एंड ग्राउंड ऑफ ट्रूथ लिखा है। ट्रूथ पवित्र आत्मा को भी बोला गया है, ट्रूथ परमेश्वर के वचन को बोला गया है, ट्रूथ प्रभु यीशु मसीह को बोला गया है। तो हम दौड़ कर आए, भरमाने वाली आत्मा को जगह ना दे, क्योंकि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। क्योंकि ये किसने कहा होने वाला है, पवित्र आत्मा ने कहा ये होने वाला है कि अंत के दिन में लोग ठंडे पड़ने वाले हैं। अंत के दिन में लोग ठंडे पड़ने वाले हैं। और मैं ये बोलती, हम गाते हैं, कितने प्यार से गाते हैं कि कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। लेकिन अगर एक डांट मिली तो भाग जाते हैं। जो यहाँ पे ऐलान करते हैं कि मैं जान भी देना पड़े तो मैं नहीं हटूंगा,
मैं ना कभी डरूंगा, मैं ना कभी हटूंगा, लेकिन एक डांट में भाग जाते हैं। तो ऐसा न करें, परमेश्वर से लिपटे रहे, टेक करेक्शन। हम लोग से कई गुना होशियार आप में से कई लोग हैं, हम में से कई गुना पढ़े लिखे आप लोगों में है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो अगुए हैं उनके अधीन में रहे और ये कलीसिया में जुड़े रहे। जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वो उसके आंगन में फलेंगे और अवश्य फूलेंगे। आप परमेश्वर के कवरिंग में रहोगे, आप हमेशा फलेंगे, फूलेंगे। और जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जाता उसको आप घर में जाके और पढ़िए, मनन करें, समय बिताए और परमेश्वर के घर में और रोपे जाए और फले और फूले। परमेश्वर आपको आशीष दे। भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ, और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हाँ, रस भरे रहेंगे। यहाँ पे लिखा है जिसके ऊपर अभिषेक बना रहा, हमारा परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत क्योंकि तभी बाइबल कहती है कि हम फलेंगे और हाँ